तो क्रंचरोल के अप्रैल के एनिमे की लाइनअप फाइनली बाहर निकल के आ चुके हैं और साथ में यहाँ पे सोनिए और नारुतो शिपुडेन को लेकर ही बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन की सीरीज को लेकर। तो यहाँ पे जितने भी जीजे के फैंस है, अगर आप लोगों का जीजे के सीरीज में से कोई फेवरेट कैरेक्टर है तो मैं बता दूं कि जो उनका ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है वो अपडेट कर दिया गया है और ये बेसिकली 4th पॉपुलैरिटी पोल के लिए किया गया है जो कि जुजुत्सु काइसेन कैरेक्टर बीच में होते ही रहता है। और अब यहाँ पे आपके जो भी फेवरेट कैरेक्टर बारे में आपको जानना है उन सबकी डिस्क्रिप्शन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड सच कहूं तो इन सभी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ अलग चीजें देखने को मिली, जैसे अपने सुगुरो गेतो की डिस्क्रिप्शन में कहा जा रहा है कि ये अपने गोजो से भी ज्यादा पॉपुलर है। और सच कहूं तो इसके बारे में अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसके बारे में अगर आपका कोई ओपिनियन तो वो आप लोग शेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा मेरा फेवरेट कैरेक्टर नानामी, जो कि बस अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहता था। बट यहाँ पे लोग बात करें अपने जुजुत्सु काइसेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के बारे में, जो कि आता है अपना किंग ऑफ कर्सेस सुकुना, जिसका ऑफिशियल अपडेटेड कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ये है, जिसमें सुकुना की डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि सुकुना हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है और इसीलिए तुम भी जोर से कहो कि सुकुना ही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर जुजुत्सु काइसेन के अंदर। अब तुम्हें ये चीज माननी पड़ेगी कि आप सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, क्योंकि यार यहाँ पे सुकुना जो है वो जुजुत्सु काइसेन की मांगा के अंदर सबको अकेले ही पेल रहा है, जो कि नो डाउट सुकुना को क्यों किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है वो सुकुना ने प्रूव कर दिया है। और इसीलिए आप लोगों के ओपिनियन इस चीज को लेकर वो आप मुझे कॉमेंट में जाकर बता सकते हो। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है अपने पोकेमॉन को लेकर। तो अगर आप लोग भी मेरे जैसे पोकेमॉन की ओजी फैन हो, जिसमें आप लोग ऐश का अपडेट कर रहे हो कि ऐश अब एनिमे के अंदर कब वापस आएगा, तो देखो इस चीज को लेकर मेरे पास एक बुरी न्यूज है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पोकेमॉन कंपनी से यही सवाल पूछा गया था ऐश के के फ्यूचर बारे में, जहां पे पोकेमॉन कंपनी ने कह दिया है कि ऐश को लेकर उनका कोई प्लान नहीं है कि वो इसको वापस लाएंगे कि नहीं। इसलिए इन्होंने ऐश को गुड बाय कर दिया है और साथ ही में ये ऐश की जर्नी को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। अब ये जो न्यू स्टोरी चल रही है जिसके अंदर हमें लीको और रॉय देखने को मिल रहे हैं पोकेमॉन होराइजन्स के अंदर, तो यही न्यू जर्नी को अभी ये लोग कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड है, जो कि हाँ मेरे जैसे ऐश के जो फैंस है उनके लिए तो बुरी न्यूज है। बट हाँ चलो, पोकेमॉन कंपनी अपनी मनमानी करते रहेगी। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने पोकेमॉन को ही लेकर। स्पेशली ये काफी फनी इंसिडेंट है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो लास वेगास के अंदर रेजिडेंशियल नेबरहुड है, उन्होंने यहाँ पे लास वेगास की इनको स्ट्रीट्स का नाम पोकेमॉन के नाम पर रख दिया है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही सुन रहे हो। यहाँ के लोगों को कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि इन स्ट्रीट्स का क्या नाम रखे, और ये आइडिया बेसिकली कुछ बच्चों से आया है जो कि पोकेमॉन सीरीज को बहुत पसंद करते हैं, और इसी वजह से इन स्ट्रीट्स का नाम जिगलीपफ, चारमेंडर, चारिजार्ड, स्नोरलैक्स, स्क्वार्टल, ये सारे स्ट्रीट्स पर नाम रख दिए गए। मतलब सच कहूँ तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ के स्कूल में पढ़ूंगा तो मैं अपना एड्रेस क्या बताऊंगा। मतलब टीचर वहां पूछेगी कि बेटा तुम कहाँ रहते हो, तो मैं बता दूंगा कि मैं स्नोरलैक्स के अंदर रहता हूँ, जो कि यहाँ से इमेजिन करूंगा तो ये काफी ज्यादा ही फनी साउंड करता है। बट इन फ्यूचर क्या आप लोग इन प्लेसेस को विजिट करना चाहोगे कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। एंड अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि अगर ये क्रेजी अपडेट्स बस यही तक थे, तो मैं बता दूं कि अभी और भी क्रेजी अपडेट्स है। जैसे कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक न्यू डिस्कवरी की है एक डिमोनिक एंशिएंट मरीन को लेकर, जो कि बेसिकली ये जो इनको फॉसिल मिला है जिसके अंदर जो ये स्कल और जो टीथ है, और साइंटिस्ट ने जब इसका स्कल और जब इसके दांत को देखा तब यहाँ पे सबका कहना ये है कि बिल्कुल चेंसो मैन की वाइब दे रहा है। और यहाँ पे अगर अपनी ये एंशिएंट मछली अगर अपने चेंसो मैन की वाइब दे रही है तो इसका क्या मतलब है, क्या इसका गोल भी अपने डेंजी जैसा है? वेल सच कहूँ तो इन जोक्स को साइड में रखकर अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। तो यहाँ पे जो सोलो लेवलिंग के प्रोड्यूसर है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो सोलो लेवलिंग का एनिमे है उसके अंदर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मीट को ऐड किया है। और सच कहूँ तो वो जो एक्स्ट्रा मीट है वो लोगों ने कहाँ ऐड किया है वो समझ में आ रहा है। बट चलो जोक्स को साइड में रखे, तो इसका क्या मतलब है वो मैं आप लोग बताऊं। तो इसका मतलब ये है कि जब सोलो लेवलिंग का एनिमे अडेप्टेशन हो रहा था तब जो मानवा से जो एनिमे अडेप्ट किया जा रहा था तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सीन्स को ऐड किया गया है, जो कि बेसिकली एनिमे को अडेप्ट करने में थोड़ी सी हेल्प होगी इनकी, जो कि अब देख के समझ में आ रहा है कि क्यों सोलो लेवलिंग एनिमे के अंदर इतने सारे एक्स्ट्रा सीन्स को ऐड किया गया है, क्योंकि वो सारी चीजें करना जरूरी थी, नहीं तो एनिमे अडेप्टेशन करने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। जो कि इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ, इसमें मैं बस यही कहूंगा कि अब जो हुआ अच्छा हुआ। बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है WWE के सुपरस्टार्स को लेकर। तो जैसा कि आप लोग पता है कि अपने अकीरा टोरियामा की डेथ से सबको बहुत ज्यादा बुरा लगा है, लोग जो है उनको ट्रिब्यूट देते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे WWE की ये जो 2 सुपरस्टार्स है जिनका नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो लिटरली इन्होंने ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा को ट्रिब्यूट देने के लिए WWE के रिंग के अंदर फ्यूजन वाला डांस किया है, जो कि सच कहूँ तो ये सारे मोमेंट्स देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट यहाँ पे अकीरा टोरियामा के बारे में बात करें तो अकीरा टोरियामा के जो असिस्टेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है कि अपने अकीरा टोरियामा अचानक से चल बसे, तो एक्चुअली में इस चीज से पहले उनको ब्रेन ट्यूमर भी था, जो कि
कि तभी सोचो कि अपने अकीरा टोरियामा की एज अभी उतनी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चल बसे। बट चलो इसके ऊपर ज्यादा दुख ना मनाते हुए अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने वन पीस और नरूटो को लेकर। तो देखो यहाँ पे इन दोनों फैंडम्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, इन दोनों के बीच में हमेशा फाइट होती रहती है। बट यहाँ पे अगर आप लोग वन पीस और नरूटो दोनों ही के फैन हो तो मैं बता दूं कि वन पीस के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होने वाला था जिसका नाम एक्चुअली में नरूटो होने वाला था। और शायद आप लोग इस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि ये और कोई नहीं अपना सांजी है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग कहोगे कि सांजी बहुत पहले आ गया था, नरूटो से पहले आ गया था, तो नरूटो का नाम कैसे रख सकते हैं। तो देखो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर तुम नरूटो के बहुत बड़े वाले फैन हो तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि किशिमोटो सेंसेई ने पहले वन शॉट मांगा निकाली थी नरूटो की, जो कि बेसिकली 1997 में समर के टाइम में आकामारू जंप पे आया था। और हाँ, इसी के अंदर हमें सबसे पहली बार नरूटो को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो बेसिकली इस मांगा के अंदर नरूटो एक ऐसा बच्चा था जो कि फॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इसी को लेकर 2015 में ओडा सेंसेई ने ये बताया है कि जब ये मांगा आया था तब इस वन शॉट मांगा देखने के बाद यहाँ पे ओडा सेंसेई जो है वो इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। और यहाँ पे किशिमोटो सेंसेई की जो कमाल की स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है यानी नरूटो, उसको उन्होंने सोचा था कि वो अपने मांगा के अंदर ऐड करेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक कैरेक्टर डिजाइन भी किया था जो कि बेसिकली अपना सांजी था, जिसको चैप्टर 43 के अंदर फाइनली पहली बार दिखाया गया। एंड देखा जाए तो सांजी का नाम अभी भी सांजी है, नरूटो नहीं रखा गया। बट सांजी के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे कि सांजी की जो कर्ली आईब्रोज है वो एक्चुअली में नरूटो के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब सांजी की आईब्रोज नरूटो माकी को शो करती है, जो कि बेसिकली एक टॉपिंग है जापानीज रामेन का। और साथ ही में नरूटो सांजी दोनों के बालों का कलर सेम है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि किशिमोटो और ओडा सेंसेई एक दूसरे की कितने ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए अगर ये दोनों रिस्पेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे की तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। अब वैसे सच कहूँ तो यहाँ पे हम लोग वन पीस के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वन पीस के मांगा के बारे में बात करें। और मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये मांगा का स्पॉइलर होने वाला है वन पीस के, इसलिए अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक के लिए स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे अपने न्यूज के बारे में बात करें तो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1110 का हमें चैप्टर के स्पॉइलर आ चुके हैं, जहाँ पे फाइनली वन पीस की जो सबसे लंबी लड़ाई थी वो अब जाके खत्म हो चुकी है। मतलब एक्चुअली में मैं बात कर रहा हूँ अपने जोरो वर्सेस लूची की फाइट के बारे में, जो कि लिटरली 6 महीने बाद अब फाइनली खत्म हो गई। और गेस करो कि इस फाइट को कौन जीता होगा। अरे भाई, अपने जोरो के अलावा कोई जीत सकता है क्या? मतलब एक्चुअली में जोरो ने ही इस फाइट को जीत लिया और अपना रॉब लूची जो है वो बुरी तरीके से हार गया शायद, क्योंकि कहा जा रहा है कि जोरो ने लूची को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया फाइट में, जो कि हमारे जोरो ने फिर से साबित कर दिया है कि वो अपना गोट है। और अब आप लोग क्या लगता है अपने लूची को जोरो ने कितनी डिफिकल्टी में हराया होगा, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। एंड हम लोग बढ़े अब अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे द टाइम आई गॉट रिकार्नेट एज स्लाइम के सीजन 3 के न्यू ट्रेलर को लेकर, जो कि फाइनली इसका न्यू ट्रेलर आ चुका है। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसके सीजन 3 का इंतजार कर रहे हो तो ये शेड्यूल हो चुका है 5 अप्रैल के लिए। और यहाँ पे इसके सीजन 3 के अंदर कुल मिला के 2 कोर्स होने वाले हैं। और सोर्स के अकॉर्डिंग में पता चला है कि इसके सीजन 3 के अंदर कुल मिला के 24 एपिसोड होंगे, जो कि चलो अच्छी बात है। आप लोग इस एनिमे को लंबे टाइम तक एंजॉय करोगे। और इसीलिए आप लोग इस एनिमे के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। एंड इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसके लिए लोग लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने फेरी टेल 100 क्वेस्ट के एनिमे को लेकर, जो कि सच कह रहा हूँ यार, इस एनिमे को लेकर इंटरनेट पर अलग ही हाइप चल रही है। मतलब जब से इस एनिमे का न्यू ट्रेलर आया है, मतलब हाँ, इसका न्यू ट्रेलर भी आ चुका है। और यहाँ पे न्यू ट्रेलर देखने के बाद जो फेरी टेल के एनिमे फैंस है वो काफी ज्यादा ही खुश है कि इस एनिमे का रिटर्न हो रहा है। एंड यहाँ पे इसी चीज को लेकर जो फेरी टेल के क्रिएटर है उन्होंने यहाँ पे भी कुछ मैसेज दिया है फैंस को, जैसे कि यहाँ पे वो डिले के लिए माफी मांग रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे वो नात्सु और बाकी सभी की जर्नी जो है वो फिर से देख पाएंगे, जो कि सच कहूँ तो फेरी टेल फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। एंड यहाँ पे फेरी टेल एनिमे को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है वो मैं खुद भी कमेंट में देखना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग फेरी टेल एनिमे के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। और हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पे हिंदी डब फैंस तो बोलेंगे कि मैं इसके एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि ये हिंदी डब में नहीं आने वाला है। और इसीलिए अगर आप लोग हिंदी डब एनिमे देखते हो तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या मैं आप लोग कहूँ कि फेरी टेल एनिमे को हिंदी डब मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियोस ध्यान से देखते होगे तो आप लोग याद होगा कि मैंने बहुत टाइम पहले क्रंची रोल को लेकर एक लीक बताई थी, जहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि क्रंची रोल वाले कुछ बड़े एनिमीज को डब करने का प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इस लीक का क्रेडिट है वो मैं पूरा गोकू ऑफिशियल रियल को देना चाहता हूँ, जिसने यहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा मदद की है। बट हाँ, चलो अब लीक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे फेरी टेल एनिमे को फाइनली मिलने वाला है हिंदी डब। और जैसे मैंने आप लोग बताया कि इसके अंदर 300+ एपिसोड है और ऊपर से ज्यादातर चांसेस है कि ये क्रंची रोल पर ही आएगा। इसलिए यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन 300 एपिसोड्स को कैसे क्रंची रोल हिंदी डब में दिखाएगी। तो इसका सिंपल आंसर है पार्ट वाइज। जैसे हम लोगों को स्पाइक्स फैमिली पार्ट वाइज देखने मिला, उसी तरीके से इस एनिमे को भी पार्ट वाइज हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा, जो कि इसका मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये हिंदी डब में आने वाला है। तो ये मत पूछना कि ये कब आएगा, क्योंकि ये सिर्फ लीक्स है जिसके ऊपर आप लोगों को 100% यकीन करना है कि नहीं वो मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ। अगर आप लोग यकीन करना है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है। इसलिए जब फेरी टेल का एनिमे हिंदी डब में आ जाएगा तब मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए अभी फिलहाल के लिए आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बताओ कि अब आप लोग फेरी टेल एनिमे के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। अब हालांकि मैंने हिंदी डब एनिमे को लेकर एक अच्छी न्यूज दे दी है, बट यहाँ पे हम लोग बात करें क्रंची रोल के कुछ ऑफिशियल एनिमे के लाइनअप्स के बारे में। मतलब आप लोग पूछ रहे हो कि क्रंची रोल के एनिमे के लाइनअप कब आने वाले हैं, तो देखो क्रंची रोल के जो अप्रैल के एनिमे के लाइनअप है वो फाइनली बाहर निकल के आ चुके हैं। और यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि क्रंची रोल के ऊपर कौन कौन से एनिमेज
नेक्स्ट मंथ में आने वाले इंडिया में, जिसमें सबसे पहला एनिमे है अपना काइजू नंबर 8, दूसरा है अपना ब्लैक बटलर पब्लिक स्कूल आर्क, तीसरा है कंडीशन कॉल्ड लव, चौथा है एस्ट्रोनॉट और पांचवा है बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड और 6 पर है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी 2 और इसके अलावा वैम्पायर डॉर्मिटोरी और साथ ही में वायरल हिट और अपना विंड ब्रेकर की सीरीज। और यहाँ पे कुछ और भी एनिमीज के नाम है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्रंचीरोल के ऊपर नेक्स्ट मंथ काफी सारे एनिमीज आने वाले हैं, जो कि एनिमे फैंस के लिए तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमीज है जो कि आ सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, जो कि एनिमे फैंस के लिए तो और भी अच्छी न्यूज हो गई। बट यहाँ पे जो हिंदी डब फैंस होंगे या फिर आप लोग जो भी लैंग्वेज में एनिमे देखते हो, यहाँ पे आप लोग सवाल होगा कि एनिमेज डब में कब आएंगे। तो देखो इसकी रिगार्डिंग अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तब हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि कौन सा एनिमे हिंदी में आ रहा है कौन सा नहीं। बट फिलहाल के लिए तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है सोनिए को लेकर। तो जैसे कल मैंने आप लोग बता दिया था कि नारुतो शिपुडेन का हम लोग को फुल प्रोमो देखने को मिल चुका है, जहां पे हम लोग को नारुतो की हिंदी वॉइस रिवील तो की गई, बट यहाँ पे नारुतो की वॉइस को फिर से चेंज कर दिया गया है। यकीन करो। मतलब कल जो सोनी की तरफ से प्रोमो आया था नारुतो शिपुडेन का, उसके अंदर हम लोगों को नारुतो शिपुडेन की वो पुरानी वाली वॉइस सुनने मिल रही है, जो कि देखो बुरा मत मानना, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से भी नारुतो की वाली वॉइस के ऊपर सूट नहीं कर रही है। मतलब इस वॉइस को मैं हेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम वॉइस आर्टिस्ट नहीं, दोनों तरह के कैरेक्टर को डब किया है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कल जो न्यू प्रोमो वाले में हमें वो पुरानी वाली वॉइस सुनने मिली नारुतो की, उस वॉइस को जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे क्लासिक वाले फिर नारुतो की याद आ जाती है। और यही चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे नारुतो अब अपना बड़ा हो चुका है। एंड यहाँ पे सोनी को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, जो पहले वाले प्रोमो में वॉइस सुनने मिली वही वाली वॉइस रहेगी तो अच्छा रहेगा। मैं वापस आ गया हूँ दोस्तों, नारुतो उज़ुमाकी लौट आया है हिडन लीफ विलेज में। अब हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो लूफी को लाइव एक्शन के अंदर डब करते थे यानी वैभव ठाकर सर, यहाँ पे एक्चुअली में उनको नारुतो में डब करना चाहिए। मैं और फाटू लैंडिंग कर सकता था, लेकिन जो कि सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा पंजाबी मैम ये काफी सही डब करती हैं, इसलिए मेरे तरफ से तो कोई भी हेट नहीं है। अब हालांकि देखा जाए तो कल सोनी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर और साथ ही साथ जो उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सोनी ने एक्चुअली में नारुतो शिपुडेन का प्रोमो जो है वो रिलीज कर दिया है। और वहाँ प्रोमो रिलीज तो किया है, बट जो नारुतो की वॉइस सुनने मिली है वो हम लोगों को पहली वाली वॉइस सुनने मिली है, जिसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं सोनी से। और इस प्रोमो के अंदर ये वाली वॉइस सुनने मिल रही है, बट सेकंड प्रोमो के अंदर हम लोग कुछ और ही वॉइस सुनने मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो है। बट जब सोनी सेकंड प्रोमो लाएंगे शिपुडेन का तब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सच कहूँ तो सोनी वाले कुछ करे या ना करे, लेकिन उन्हें अपने एडमिन को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो सोनी के यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम का एडमिन है वो सस्ता नशा करके बैठा है। मतलब देख के लगता है कि वो पूरा हार्पिक बोतल के नशे में है, क्योंकि नारुतो शिपुडेन की रिलीज डेट टीवी के ऊपर रिवील कर दी गई है प्रोमो के साथ, बट यहाँ पे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे क्या देखने को मिल रहा है, उनका वही पुराना वाला प्रोमो कमिंग सून वाला है। और इसी इतने अच्छे काम के लिए मैं यहाँ पे सोनी के एडमिन को 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ। बट चलो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि नारुतो शिपुडेन आप लोगों को 18 मार्च से ही देखने को मिलेगा। और ये बात यहाँ पे सोनी को भी याद रखनी चाहिए कि वो लोग 18 मार्च से नारुतो शिपुडेन ला रहे हैं, तो वो इसका प्रमोशन करे, क्योंकि यहाँ पे तुमने मुझे ज्ञान मत झाड़ना कि यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को प्रमोशन की जरूरत नहीं है। नारुतो की हाइप बहुत ज्यादा है, तो देखो ये चीज मैं भी मानता हूँ, नारुतो शिपुडेन की हाइप बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा हाइप है कि मैं कह सकता हूँ कि वो सभी टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ देगा। बट यहाँ पे इतनी हाइप होने का क्या फायदा जब हाइप को पता ही ना हो कि नारुतो शिपुडेन कब आने वाला है। क्योंकि अगर इसे साफ एग्जांपल दूं तो डीमन स्लेयर वाली मूवी के साथ भी यही हुआ था। डीमन स्लेयर की मूवी की हाइप जो है वो 23 फरवरी की थी, बट इस मूवी को एक दिन पहले रिलीज करके क्रंचीरोल ने ऑडियंस को उनकी औकात दिखा दी। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि पहले दिन डीमन स्लेयर को बहुत कम लोग देखने गए, क्योंकि अगर हाइप को पता ही नहीं रहेगा तो फिर नारुतो शिपुडेन को टीआरपी भी नहीं मिलेगी। इसलिए सोनी कुछ करे या ना करे, लेकिन कम से कम इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर कम से कम प्रमोशन करे नारुतो शिपुडेन का, जिससे मैं 100% श्योर होकर कहता हूँ कि उन्हें काफी अच्छी टीआरपी मिलेगी इससे। एंड यहाँ पे आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।